हेलो स्टूडेंट, टुडे आज हम लोग जो है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चूंकि ये जो चैप्टर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक जो है हम चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में जैसे है कि पर्टिकुलर हमारा एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स है, तो उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनको हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, तो जैसे एल्कोहल की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी एल्किल ग्रुप है, मतलब कार्बन है, अगर उससे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, कोई भी एल्किल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, एल्किल ग्रुप की है और उस चेन में हमारा जो है OH ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें भी पॉसिबल कि 1 हो, 2 हो, 3 हो उस चेन में, तो वो हम जो है एल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम लेते हैं CH3 CH2 OH, एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस हम ले लेते हैं CH2 CH2, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH हुआ। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में 1 और मोर देन 1 अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है तब हम उसे जो है अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं। कंडीशन क्या है कि वो जो हमारा चेन होनी चाहिए वो ओपन चेन होनी चाहिए। अगर ओपन चेन है उसमें हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है तब हम उसे बोलते हैं एल्कोहल। फिनॉल का केस है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे हमारा अगर OH ग्रुप जुड़ जाता है तब हम इसे फिनॉल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अगर आपका जो है बेंजीन रिंग है उस पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसे हम लोग किसके कैटेगरी, किसे क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। और ईथर का है कि ऑक्सीजन हो और इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो जाए। अब एल्किल ग्रुप हो जाए तो इसमें भी पॉसिबल कि ये दोनों सेम हो जाए या डिफरेंट हो जाए। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है तब हम उसे ईथर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये एक तो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हुआ कि एल्कोहल कब बोलते हैं, ईथर कब बोलते हैं, ये केस हुआ, फिनॉल का केस हुआ। अब इसको अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इन तीनों का हम लेते हैं सिंपली। अभी हम लोग ईथर को छोड़ते हैं, ईथर को हम लास्ट में देखने में भी हम लोग एल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में जो पहला टर्म आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा 1 है, अगर 1 OH ग्रुप है तब हम इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक इन द सेंस OH ग्रुप हमारा 1 होना चाहिए। दूसरा केस है हमारा डाइहाइड्रिक जिसमें 2 हमारा OH ग्रुप होना चाहिए। तीसरा केस है ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। और चौथा है हमारा पॉली, जब 3 से ऊपर जाता है तब हम इसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक ना, तो इसे हम बोले मोनोहाइड्रॉक्सी बोल सकते हैं, या हाइड्रिक मोनोहाइड्रिक बोलिए या मोनोहाइड्रॉक्सी, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रॉक्सी या पॉलीहाइड्रॉक्सी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग है। अब हमारा जो है अगर मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं तो मोनोहाइड्रिक का मतलब सिंपली मोनो मींस 1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारा एक OH ग्रुप रहता है हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपली हमारा CH3 CH2 OH हो जाएगा, है ना। कोई भी कंपाउंड से ले लीजिए, CH3 CH2 OH, है ना। और यहाँ पे जैसे फिनॉल है, फिनॉल अगर ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे भी एक OH है। तो जब हमारा 1 OH ग्रुप रहता है तब हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रॉक्सी हो गया, ये हमारा फिनॉल हो गया। लेकिन अगर डाइहाइड्रिक की बात करते हैं, डाइहाइड्रिक का मतलब है कि 2 हमारे OH ग्रुप होने चाहिए। अब 2 OH ग्रुप होना चाहिए तो वो दोनों एडजेसेंट भी हो सकता है और दूर दूर भी हो सकता है। एडजेसेंट इन द सेंस अगर हम ये बात करते हैं CH2, यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारा CH2 OH हो गया, ये देखिए। अब यहाँ पे दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो गया, और जब एडजेसेंट पोजीशन पे होता है तो इसका हम क्या टर्म देते हैं, ग्लाइकॉल। इसका जो जनरल नेम है वो हमारा ग्लाइकॉल है। अब ये जो OH ग्रुप है इसमें भी पॉसिबल कि एडजेसेंट पोजीशन पे हो, इसमें भी पॉसिबल कि दूर दूर भी हो सकता है। दूर दूर होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे CH3 है, CHOH हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CHOH कर दीजिए और यहाँ पे CH2OH कर दीजिए, CH3 कर दीजिए।
अब इसके केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, अब एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा डाइहाइड्रिक होगा, क्योंकि हमारा जो OH ग्रुप है वो 2 है, तो हम इसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और बाकी नॉमेनक्लेचर के लिए हम IUPAC नेम लिख लेंगे। ठीक है, IUPAC नेम तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके विषय में हम लोग जो है अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसके लिए अलग से क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये 12th का क्लास चल रहा है, तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको लोगों को नॉमेनक्लेचर आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्लाइकॉल है, ठीक, और यहाँ पे हमारा ये 2 एडजेसेंट पोजीशन पे हुआ, यहाँ 2 डिफरेंट पोजीशन पे हो गया, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारा फिनाल है तो यहाँ पे अगर बेंजीन की बात करते हैं, फिनाली ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप हो गया, अब यहाँ पे हमारा एक OH ग्रुप हो गया। अगर अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो पोजीशन होता है क्या होता है, आर्थो होता है, ये जो पोजीशन होता है ये मेटा होता है, ये पोजीशन जो होता है पैरा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आर्थो है, आर्थो पोजीशन पे जुड़ा था। आर्थो पोजीशन का मतलब हम इसे बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं, कैटेकॉल, इसका नाम है कैटेकॉल। अब इसको जो है हम मेटा पे ला दें, मेटा पे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा OH ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, रिसोचिन या रिसोर्सिनॉल इसे बोलते हैं। और तीसरा हमारा पैरा पोजीशन पे चला जाए, पैरा पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं क्विनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विनॉल, डाइहाइड्रॉक्सी क्विनॉल या क्विनॉल सिंपली बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो OH तीनों में, यहाँ पे भी 2 OH है, यहाँ पे भी 2 OH है, यहाँ पे भी 2 OH है, लेकिन OH हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों जो हैं ये कौन से आइसोमेरिज में शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज में शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज में शो करेंगे। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज, लेकिन है क्या, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। सबके सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, सभी के सभी डाइहाइड्रिक एल्कोहल फिनाल है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल इन द सेंस फिनाल की कैटेगरी में हम कह रहे हैं, बेंजीन की कैटेगरी में। तो ये हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज में शो करता है। तो ये हमारा कहने का सेंस है कि अगर 2 OH ग्रुप है, इट्स मे बी पॉसिबल कि एडजेसेंट पोजीशन पर, इट्स मे बी पॉसिबल कि फार अवे हो, सबको हम लोग जो है डाइहाइड्रिक की कैटेगरी में रखेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड केस है हमारा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में अगर कंसीडर करते हैं इसकी, तो देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक में ले लीजिए, यहाँ पे CH2OH हो गया, CHOH हो गया, और यहाँ पे CH2OH हो गया। ये तो ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, जिसे हम लोग जो है ग्लिसरीन, जो मार्केट में ग्लिसरीन के नाम से आता है, वो हमारा ये ग्लिसरॉल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OH 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 3 OH ग्रुप हो गया, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक। अब ये तीनों OH ग्रुप इट्स मे बी पॉसिबल कि एडजेसेंट पोजीशन पे को दूर दूर भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, दूर दूर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरह के CH2OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे CH2OH, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 3 OH ग्रुप हो गया, तो इसे भी हम ट्राइहाइड्रिक ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे रहेगा तभी हम हाइड्रिक बोलेंगे, ऐसा नहीं। एडजेसेंट पोजीशन से फार अवे भी रहेगा तभी हम इसे ट्राइहाइड्रिक की कैटेगरी में रखेंगे। जिस नंबर, हम नंबर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, इसका मतलब ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो हमारा जो है हो गया ओपन चेन का, ओपन चेन का। अगर हम रिंग की बात करते हैं तो फिनाल के केस में क्या होता है हमारा, अब देखिए यहाँ पे हम OH ग्रुप एक यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ पे एक OH ग्रुप कर सकते हैं। ये जो OH का सीक्वेंस है वो एक ही बनेगा, यही बन सकता है। तीनों को अगर अरेंज करेंगे तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसे हम बोलते हैं पाइरोगैलाल, पाइरोगैलाल, पाइरोगैलाल इसका नाम है। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे जैसे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब जैसे इसको हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, अगर इसको हम इस पोजीशन पे जोड़ दें तो हो सकता है पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम उस पोजीशन पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे है, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या है, इसी मॉलिक्यूल को जस्ट हमने पलट दिया इसमें, अगर इस मॉलिक्यूल का पलट दीजिए तो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये भी तो ही मॉलिक्यूल्स है। हाँ, इसको यहाँ पे आप जोड़ दीजिए,
इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ के देखिए क्या बनता है, तब भी हमारा वही चीज बनेगा, OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप हमने कर दिया, यहाँ पे OH ग्रुप कर दीजिए। अब देखिए अब हमने क्या किया, इसको पलट दिया, इसको ऐसे पलट दिया, तब भी एक वही कन्फर्मेशन आया। इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, OH OH और यहाँ पे OH। अब देखिए क्या हुआ, इस वाला जो कंपाउंड है इसको पलट दीजिए तो एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। इसका कहने का सेंस है कि अगर फिनाल के केस में हम 3 OH रखते हैं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म के चांसेस नहीं है जैसे डाइहाइड्रिक में था। तो अगर 3 OH ग्रुप हमारा फिनाल पे ग्रुप जुड़ रहा है, इसका मतलब एक ही जो है अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके फर्दर अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। 3 है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब जब ट्राइहाइड्रिक से ऊपर चलता है, जब ट्राइहाइड्रिक से ऊपर रहता है तब हम उसे बोलते हैं पेंटा हेक्सा नहीं बोलते हैं, सीधे हम पॉलीहाइड्रॉक्सी कर देते हैं। उसका जो नाम लिखते हैं हम फिर टेट्रापेंटा नहीं लिखते, हम सिर्फ उसको एक और कैटेगरी में रख देते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी। पॉलीहाइड्रॉक्सी में एक तरह से हम कह सकते हैं कि 4 से लेके फर्दर जितना हो सके। तो यहाँ पे जैसे पॉलीहाइड्रिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सब जो होते हैं जो आपके जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉलीहाइड्रॉक्सी की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CH2 होता है हमारा, यहाँ पे CH2OH, ये हमारा 4 होता है, सॉरी CHOH 4 और यहाँ पे CH2OH हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने OH हो गए, 4 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल कितने OH हो गए, 5। तो जब यहाँ पे 4 या 4 से ऊपर होते हैं तब हम उसे बोले जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी के कैटेगरी लिख दें। ये हमारा ग्लूकोज का हो गया। अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, CH2OH होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, फिर यहाँ पे CHOH, ये हमारा क्या हो जाता है थ्राइस, यहाँ पे CH2OH, ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो हमको क्या उससे नहीं लेना, हमको क्या लेना, हमको OH ग्रुप से भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे ये क्या है, तो 4 OH ग्रुप हो गए और यहाँ पे एक 5, तो ये भी हमारा पॉलीहाइड्रॉक्सी कैटेगरी में आएगा। तो हम इसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज को, ग्लूकोज का जनरल नाम है वो है हमारा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, फ्रक्टोज को। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल नेम है कि पर्टिकुलर हम कैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं अल्कोहल का और फिनॉल का। ठीक, तो एक तो ये केस हुआ। दूसरा ये केस है कि अगर हम जो जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी कंडीशन देखें, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हम अगर कंडीशन देखते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। सेकेंड केस जो हम ले रहे हैं वो हम ये ले रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब क्या, OH अटैच्ड, OH अटैच्ड। एक तो ये केस हुआ कि जो OH ग्रुप हो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड से OH ग्रुप अटैच्ड है, देखिए क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2OH। तो यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना, क्योंकि हम जो है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं। अगर कार्बन हमारा सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो हमेशा और हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस हमारा ये भी हो सकता है, यहाँ पे CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे OH हो जाए। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन हाइड्रोजन सब सिंगल बॉन्डेड है प्लस एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, CH3 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 और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे देखिए ये भी कार्बन सब सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड है, इसका मतलब ये भी हमारा sp3 हो गया। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम इसे क्या करेंगे, अब देखिए ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया। और ये जो एल्कोहल हो गया ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि OH हमारा प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी एल्कोहल हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है
वो दो कार्बन से अटैच्ड है, दिस एंड दिस, दो कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब है सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरह से ये कार्बन देख लीजिए, एक कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब एक कार्बन हमारा 3 डिग्री हुआ, और 3 डिग्री से ये OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम जो है, अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उससे हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है, टर्सरी अल्कोहल बन सकता है। ये केस हो गया। उसके बाद जो है एक कंडीशन और बनती है एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, इसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये पहला केस था। दूसरा केस अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2OH ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर CH2OH लेंगे तो देखिए इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं, एलाइल। हम एल्किल हैलाइड में इसको जो है बताए थे, लेकिन फिर यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड होता है फिर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इससे कोई भी ग्रुप जुड़ा रहे हम इस ग्रुप को एलाइल बोलते हैं। और ये OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए हम इसे बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। अगर हम फर्दर इस पे जो है अल्कोहल के विषय में बात करेंगे, अगर बात कीजिए, ये हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 हो गया और यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाए तो इसे हम बोलेंगे एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलोजन। यही CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 कर दिया जाए और यहाँ पे COH कर दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे एलाइलिक एसिड। ये मतलब ग्रुप, इस ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग हम इसका टर्म करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है, एलाइल या H2 जो एलाइलिन जोड़ सकता है, एलाइल अल्कोहल जोड़ सकता है, एलाइल एल्डिहाइड हो सकता है, मतलब ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये जो ग्रुप का नाम होता है ये एलाइल है, एलाइल के अकॉर्डिंग हम टर्म देते हैं। अब अगर एलाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो ये देखो कार्बन, ये कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन है प्लस ये सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे हमारा जो है OH ग्रुप जुड़ा है। इसी तरह से हम, तो ये देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। सेम कंडीशन हम यहाँ पे ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हम CH3 कर देते हैं, यहाँ पे OH कर देते हैं। अभी भी देखो ये एलाइलिक ही होगा लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ गया तो इसका कोई, ये हमारा साइड चेन हो गया, लेकिन ये हमारा एलाइलिक होगा। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है एक इससे, इसका मतलब 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, हम एलाइल ग्रुप को ही लेके चल रहे हैं, अभी हम एलाइल ग्रुप को ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH को ना करके हम यहाँ पे कर देते हैं CH3, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे OH कर देते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, एलाइल ही है, एलाइलिक ग्रुप ही है, लेकिन ये जो कार्बन है देखोगे 3 कार्बन से अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 कार्बन का मतलब 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो कहने का सेंस यह है कि यहाँ पे सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे, यहाँ पे भी देखेंगे सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मतलब ये जो है इस तरह से हम पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अल्कोहल को कैटेगराइज कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि ये ग्रुप है इसलिए हम इसे बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस ये माइंड में ग्रुप रखिएगा, कभी कभी एलाइलिक हैलोजन ये सब ये टर्म जो है बहुत पॉपुलर है, अक्सर क्वेश्चंस इससे बनाते हैं सब। तो ये हमारा एलाइलिक पार्ट हो गया। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज की बात हुई। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए हम sp2 हाइब्रिडाइज की बात करते हैं, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज की बात करें तब क्या होगा, OH attached on what, sp2 hybridized, sp2 hybridized कार्बन, sp2 hybridized कार्बन। तो अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात करें तो अगर हम ओपन चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन का मतलब जैसे यहाँ पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हम OH ग्रुप जोड़ दें, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। तो इसे हम बोलते हैं कि विनाइल अल्कोहल। अब ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप कॉमन होता है, मतलब इस अगर ये कहीं पे है तो इसे हम बोलेंगे विनाइल ही टर्म देंगे, बाकी यहाँ पे जो जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे विनाइल अल्कोहल हो गया, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, तो ये हमारा देखिए विनाइल ग्रुप हो गया।
तो ये हमारा हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, है ना। यहाँ पे अगर हो जाएगा CH211CH तो ये हमारा हो जाएगा विनाइल साइनाइड। तो ये जो विनाइल एक ग्रुप हमारा विनाइल है, और इसके अकॉर्डिंग जब हम OH कोई भी ग्रुप जोड़ देते हैं तो हम उसे टर्म देते हैं। अब यहाँ पे इस कार्बन की बात करिए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि आप हमेशा माइंड में रखो हमेशा कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहीं पे है, अगर कहीं पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और ये मैक्सिमम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा sp2 हो जाएगा। अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो या 2 डबल बॉन्ड लगातार जुड़ा हो, 2 डबल बॉन्ड लगातार जुड़ा हो या एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, तब ये हमेशा और हमेशा sp ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये देखो OH ग्रुप किससे जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, कार्बन से। ठीक, इसी तरह से अगर फिनाल ले लो आप, फिनाल अगर कंसीडर करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH। अब देखो ये जो कार्बन है ये जो है डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड का मतलब ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर फिनाल की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक तरह कह सकते हैं कि जो एल्कोहल और फिनाल का एक जनरल क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से हम जो है एल्कोहल को कैटेगराइज करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर sp2 है तो विनाइलिक हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। अगर सिंपली नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्लाइकॉल देखा, ग्लिसरॉल देखा, कैटेकॉल, ग्लिसरॉल, है ना, ये सब पूरा देखे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा एक और जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं साइड चेन, साइड चेन एल्कोहल की बात करें तो इसके केस में एक कंडीशन और बनती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। अगर हम sp3 की बात करें तो एक हमारा और कंडीशन बनता है, क्या बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बेंजीन है और यहाँ पे हमारा CH2 ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक। अगर ये हम बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं बेंजील ग्रुप, बेंजील। तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप हो गया तो ये हमारा हो जाएगा बेंजील एल्कोहल। ये जो हमारा ग्रुप होता है ये, इसे हम बोलते हैं बेंजील, क्या बोलते हैं, बेंजील। ठीक है, बेंजील एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे अब या क्या करिए, ये हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये कार्बन हमारा क्या है, अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन हमारा ये कहीं कार्बन से अटैच्ड है तो इसका मतलब ये 1 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। दूसरा केस हमारा हो जाएगा, अगेन अगर हम यहाँ पे हमारा फिनॉल है और यहाँ पे हम CH कर दें, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे हम CH3 ग्रुप जोड़ दें और यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। अब देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अब ये 2 कार्बन से अटैच्ड हो गया, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो टोटल 2 कार्बन का मतलब 2 डिग्री हो गया। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से हमारा ये हो गया, अगर मान लो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन और निकाल दिया तो CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, अब यहाँ पे OH हो गया। अब देखो ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो गया, एक A और यहाँ पे एक कार्बन हो गया, तो ये हमारा 3 डिग्री हो गया और ये अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसका मतलब है कि sp3 कहीं पे भी आएगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो था हमारा एल्कोहल का, एल्कोहल और फिनाल का क्लासिफिकेशन था। इस तरह से जो है हम पर्टिकुलर क्लासिफाई करते हैं एल्कोहल फिनाल को। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा जो कंडीशन बनती है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करें, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं तो ईथर में हमने क्या बताया था कि जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ हमारा एल्किल ग्रुप होना चाहिए, तो ये हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा, ईथर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये ईथर की कैटेगरी में आएगा। अब हमारा ये जो ईथर होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है, इनके अकॉर्डिंग 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। हाँ, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, ये पहला केस है। तो सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है, सिमेट्रिकल मतलब है कि उसको बीच में से काट दो, बराबर पार्ट में टूट जाए,
हाँ, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी तरफ आर हो, इसकी तरफ आर हो, ये दोनों ग्रुप अगर सेम हो जाते हैं तब हम उसे बोल देंगे सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, CH3O CH3। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या हो गया, CH3A हो गया, ए ग्रुप हो गया, CH3AB ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम हो गया। अगर यहाँ से क्रॉस करोगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ऐसा कोई पॉइंट हो जिससे उसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब सिमेट्रिकल इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी हमारा मेथिल है, ए भी हमारा मेथिल है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, डाइमेथिल ईथर। हाँ, डाइमेथिल ईथर, ठीक है। या हम इसे बोल सकते हैं मेथॉक्सी मेथेन, ना मेथॉक्सी, इसको हम मेथॉक्सी बोलेंगे, और एक कार्बन है तो मेथेन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा हो जाएगा ये CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रुप और यहाँ पे ये ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है, तो दोनों ग्रुप सेम का मतलब ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। और इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों एथिल ग्रुप है, तो दोनों एथिल ग्रुप है तो दो है, डाई एथिल है तो डाई एथाइल ईथर हो जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा केस हम कर सकते हैं कि इथॉक्सी एथेन, एक को ऑक्सी में ले लो और दूसरा चेन में ले लो, तो ये हमारा एथॉक्सी एथेन, इसको हम ए भी टर्म देते हैं, एथॉक्सी एथेन। ये हमारा IPSC नेम है और ये हमारा जनरल नेम है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम जो है ये सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर का मतलब यही है कि दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप होने चाहिए वो हमारे सेम होने चाहिए। मतलब हमारा बीच में से एक ऐसा प्लेन आएगा जिसे हम इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है, नॉट फॉर दैट, कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम बोल देंगे सिमेट्रिकल कंडीशन। तो यहाँ पे भी वही केस है, दोनों ग्रुप सेम है, तो बीच से क्रॉस करेंगे, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, इसका मतलब है सिमेट्रिकल ईथर हुआ, ठीक है। ये तो हमारा एक केस है। दूसरा केस है कि अगर हम लोग दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाए, जब दोनों ग्रुप अलग अलग होता है तब हम इसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड, एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। दूसरा जो आपका होता है वो होता है मिक्स्ड ईथर और एसिमेट्रिकल मिक्स्ड ईथर और एसिमेट्रिकल। तो मिक्स्ड ईथर, मिक्स जैसे नाम है मिक्स्ड का मतलब दो अलग अलग आ गए, और या एसिमेट्रिकल तो यहाँ पे जिसे देखिए ROR' इस तरह से हो जाए, तो ये जो R है और ये जो R' है दोनों अलग अलग है। तो जब ऐसा केस आता है तब हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर। तो जैसे इसके केस में अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं CH3O CH2 CH3, तो यहाँ पे देखिए C2H5 हो गया, यहाँ पे हमारा एक कार्बन है। तो अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, ये जनरल नेम हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल स्टार्ट करेंगे तो एथिल मेथिल ईथर, ये हमारा क्या हो गया, एथिल इथाइल, ई से आएगा, फिर मिथाइल ईथर, ये हमारा क्या हो गया, ये जनरल नेम हुआ, है ना, जनरल नेम, कॉमन नेम। लेकिन अगर हम इसका IPSC नेम लेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये हमारा कम चेन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे मेथॉक्सी, और दो कार्बन का चेन है तो इसे बोलेंगे इथेन। ये हमारा क्या हो गया, IPSC नेम हो गया, ये हमारा IPSC नेम है और ये हमारा जनरल नेम है। तो कहने का सेंस है कि मिक्स्ड ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर की अगर हम बात करते हैं तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं मिक्स्ड ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा CH3 CH2O CH2 CH3 है, एक तो ये केस है। दूसरा केस ये ऑक्सीजन को हम यहाँ पे कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2O CH3। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोपिल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसके केस में ये दोनों इथाइल ग्रुप है, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है। तो अगर इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो इसको ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, मेटामेरिज्म। क्या हो जाएगा, ये मेटामेरिज्म ना, मेटामेरिज्म। तो ये जो ईथर होते हैं जनरली वो हमारे मेटामेरिज्म शो करते हैं, हमेशा जब भी शो करेंगे मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर, ये हमारा सिंपल हो गया सिमेट्रिकल,
और एक हमारा हो गया एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड। तो ये हमारा जो है ईथर का क्लासिफिकेशन होगा। तो ये टोटल हमारा जो है एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है किसका, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का हो गया। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि हम एल्कोहल किसे कहते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रेटाइजेशन, है ना। और इसी तरह से फिनॉल की अगर बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमारा कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और पायरोगोनॉल, ये सब बहुत सारे आ गए, ग्लिसरॉल, है ना, ये सब चीजें हैं। इसी तरह से ईथर का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, सिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल या सिंपल, हाँ दूसरा मिक्स्ड या एसिमेट्रिकल। तो ये हमारे जो है एक जनरल इंट्रोडक्शन था पर्टिकुलर इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो है वीडियो हमारा जब चलेगा तो हमारा प्रिपरेशन की बात करेंगे हम सभी के एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, कि हम कैसे इन सबको प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर वीडियो में, क्योंकि एक ही साथ लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी बोरिंग लगेगी और जो है फिर दिक्कत होगा। तो हम लोग पार्ट पार्ट सबको स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लग रहा है, आपको चाहते हैं कि नहीं ये चैप्टर हमको पूरा मिले, एक जगह मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो जितनी भी वीडियो हो वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको खोजना ना पड़े, ठीक है। और जो भी आपको सुझाव देनी है या कुछ कमेंट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इट्स मे बी पॉजिटिव, इट्स मे बी नेगेटिव, जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, क्या रीजन है ये मतलब जैसे आपको कुछ सुझाव देनी है, कुछ इश्यू लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।